राधे राधे टू एवरीवन। आज हम लोग उद्धव जी और हमारी गोपियों के बीच की एक भेंट का बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनेंगे। कौन थे उद्धव जी? उद्धव जी हमारे भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में बेस्ट फ्रेंड थे। डिट्टो हमारे कान्हा जी की तरह दिखते थे वो, वैसी ही मुस्कान, वैसे ही वो हमारे कान्हा जी की तरह थे। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, उद्धव जी के लिए ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं, वो ज्ञान से ऊपर किसी चीज़ को समझते ही नहीं थे। और हमारे कान्हा जी उन्हें समझाना चाहते थे कि ज्ञान से ऊपर भी एक चीज़ है और वो है प्रेम। तो एक बारी द्वारिका में हमारे कान्हा जी को गोपियों की, गौओं की, वृंदावन की, व्रजवासियों की और मैया यशोदा और नंद बाबा की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। वो अपने कक्ष में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर रो रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे उद्धव जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप क्यों रो रहे हो? तो जब कृष्ण उनको बताते हैं कि उन्हें वृंदावन की याद आ रही है, तो वो उन्हें समझाते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके ब्रजवासी भी आपको याद कर रहे होंगे, तो उनको आपने समझाना था ना कि ज्ञान की राह पर चले, प्रेम से कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो ये सुनकर हमारे कान्हा जी भी सोचते हैं कि उद्धव को प्रेम का असली अर्थ तो समझाना होगा। तो वो उद्धव जो है कहते हैं कि जा भाई, तू ही जा और समझा ले गोपियों को, मेरे माता पिता को, कि क्या वैल्यू है ज्ञान की। तो उद्धव जी भी कहते हैं ठीक है। तो कान्हा जी उद्धव जी को बोलते हैं रुको, जाने से पहले मेरा पटका ओढ़ जाओ। कान्हा जी अपना पटका उन्हें उड़ा देते हैं। जैसे ही वो वृंदावन पहुंचते हैं, वैसे ही उनका पटका कांटों के बीच में जो है वो फंस जाता है। तो फिर तभी उद्धव जी कहते हैं कि हे कांटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों तुम लोग जो है वो मेरा पटका फाड़ रहे हो? तभी कांटे कहते हैं कि जैसे हमने तुम्हारा पटका फाड़ा है ना, याद रखना, वैसे ही गोपियां भी तुम्हारा ज्ञान फाड़ेंगी। तो उद्धव जी कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों, ज्ञान तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तभी हमारे कांटे भी कह देते हैं जाओ तो फिर आगे बढ़ो। जैसे जैसे उद्धव जी आगे जाते हैं तो अब वो सोचते हैं कि मैया यशोदा और नंद बाबा का घर कहाँ पर होगा। तो वहाँ पर एक छोटा सा ब्रजवासी जा रहा होता है। वो उससे पूछते हैं कि हे बालक, तुम्हें पता है कि नंद बाबा और माँ यशोदा का घर कहाँ पर है? वो बालक उनको देखकर कहता है तुम्हें कृष्ण ने भेजा है? तभी वो कहते हैं हाँ। उस बालक के मुख से सुनकर वो भी सोचते कि भाई तुम्हें कैसे पता कि मुझे कृष्ण ने भेजा है? वो कहते हैं कृष्ण खुद नहीं आए। तो फिर तभी उस बालक को उद्धव जी कहते हैं नहीं, बस तुम मुझे ये बता दो कि माँ यशोदा का घर कहाँ पर है। तो वो बालक, छोटा सा बच्चा, हंसते हुए कहता है जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए हैं ना, तब से माँ यशोदा का घर पहचानना तो बहुत ही आसान हो गया है। उद्धव जी कहते हैं कैसे? तो वो बालक कहता है कि जहाँ जहाँ से तुम ये पानी की धारा देख रहे हो ना, इसके साथ साथ जाते जाओ। जहाँ पर ये धारा जिस घर के पास खत्म हो जाएगी, मान लेना वो नंद बाबा और यशोदा माँ का घर है। तो उद्धव जी कहते हैं भाई ऐसा क्यों? तो वो बालक उन्हें समझाता है कि जब से कृष्ण गए हैं तब से गोपियों ने, नंद बाबा ने, यशोदा माँ ने, उनकी गौओं तक ने इतने अश्रु बहाए हैं, इतनी वो रोए हैं कि उनके रोने से नदियाँ बह गई हैं। उद्धव जी बोलते हैं ठीक है, वो चल पड़ते हैं। वहाँ पर बाहर बैठे होते हैं नंद बाबा। वो कहते हैं मैया। तो वहाँ से मैया को लगता है कि मैया तो केवल मेरा कृष्ण मुझे कहता था, मेरा कृष्ण आ गया। ये सोच के मैया बाहर दौड़ती हुई जाती है और उद्धव जी को अपने गले लगा लेती है। तभी उद्धव कहते हैं कि मैया, मैं तुम्हारा कृष्ण नहीं, मैं उसका सखा उद्धव हूँ। तो मैया कहती है क्या मेरा कृष्ण इतना बड़ा आदमी हो गया है कि वो अपनी मैया से मिलने भी नहीं आया? तभी उद्धव ने कहते कि नहीं मैया, कारण था कि कृष्ण नहीं आए। और आप क्यों अपने अश्रु इतने ज़्यादा बहा रही हो? वो भगवान है, वो किसी के पुत्र, किसी के सखा नहीं है, वो भगवान है, समझो मैया, समझो, ये ज्ञान है, ज्ञान को समझो। तो मैया और नंद बाबा ये सुनकर बहुत हंसते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारे लिए और दुख की बात है, अगर वो भगवान है
तो हमने कितने पाप किए होंगे कि भगवान स्वयं हमारे घर से चले गए। ये सुनकर उद्धव जी के पास कोई वर्ड्स नहीं रहते। ये वो स्पीचलेस, मैं क्या बोलूँ इन्हें, अब क्या समझाऊँ मैं इन्हें। मैया यशोदा कहती हैं कि कह देना उस कृष्ण से, तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, अपनी मैया से मिलने भी नहीं आया। उस वक्त अब उद्धव जी कुछ नहीं कह सकते थे। वो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते पेड़ पौधे भी उनसे पूछते हैं कि हमारे कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे हमारे कृष्ण। तो आगे जब वो बढ़ने लगते हैं तो उन्हें मिलती हैं गोपियाँ। गोपियाँ उद्धव को देखती ही अपने साथ बिठा लेती हैं। उद्धव को देखकर वो कहती हैं, क्या तुम्हें कृष्ण ने भेजा है? उद्धव कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो कहती हैं, हमें पता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना पीला पटका पहनाया था, उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने तभी कह दिया था कि मैं ये पटका तुम्हें इसलिए पहना रहा हूँ क्योंकि गोपियाँ सिर्फ केवल मुझसे प्रेम करती हैं। वो किसी और मर्द की तरफ, किसी और पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। वो देखते हैं, बैठते हैं उद्धव गोपियों के साथ। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण कब आएंगे? तो उद्धव कहते हैं कि मैं तुम्हें उनका संदेश लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तो गोपियाँ कहती है, बताओ संदेश। तब उद्धव कहते हैं कि कृष्ण ने संदेश मुझे में भेजा है, मैं आया हूँ तुम्हें समझाने की ज्ञान की राह पर चलो। क्या होगा ये अश्रु बहाकर, ये प्रेम कर कर, क्या मिलेगा तुम्हें? तो गोपियाँ कहती अब तुम भी बता दो, अगर हम ज्ञान की राह पर चल पड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तब उद्धव बहुत खुशी खुशी से उन्हें बताते हैं कि तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें ज्ञान होगा, तुम बहुत कार्य करोगे। तो गोपियाँ कहती है, स्वर्ग नहीं चाहिए हमें, ऐसा स्वर्ग जिसमें हमें कृष्ण से दूर रहना पड़े। कोई स्वर्ग नहीं चाहिए हमें। अरे गोपियाँ कहती हैं कि हम ठुकराती हैं ऐसे स्वर्ग को। हमें हजार लाखों वर्ष तक अगर नरक में भी रहना पड़े ना तो हम रहने को तैयार हैं, लेकिन हम स्वर्ग नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें कृष्ण को भूलना होगा, हमें ज्ञान के रास्ते पर चलना होगा। और ऐसा स्वर्ग हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है जिसमें हमें कृष्ण को भूल कर जाना पड़े। तो फिर उद्धव ये जानकर बहुत हैरान होते हैं कि सच में ज्ञान से ऊपर भी कोई चीज़ है और वो है प्रेम, जो कि गोपियाँ कृष्ण से करती हैं। आज भी वृंदावन का जो पानी है वो खारा है। क्यों? क्योंकि अश्रु जो होते हैं ना, हमारे आंसू, वो खारे होते हैं, खारा पानी होता है उनका, नमकीन। तो वृंदावन का जो पानी है वो नमकीन है। क्यों? कहा जाता है कि इतने अश्रु बहाए थे यशोदा मैया ने, गोपियों ने, ग्वालों ने, गायों ने इतने अश्रु बहाए थे कृष्ण के जाने के बाद कि आज भी वृंदावन का पानी खारा है। ये होता है सच्चा प्रेम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।